नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी अल्टीमा कॉइन के बारे में। दोस्तों पीएलसी अल्टीमा कॉइन पिछले कुछ दिनों में क्यों पंप हुआ, यानी कि करीब करीब $1 लाख से भी ऊपर उसका रेट गया था। तो पास्ट में पंप क्यों हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। ये पहला पार्ट है, इसलिए पंपिंग के बारे में जानेंगे। सेकंड पार्ट में पीएलसी अल्टीमा कॉइन डंप क्यों हुआ उसके बारे में जानेंगे। और थर्ड पार्ट में पीएलसी अल्टीमा कॉइन आज के बाद फ्यूचर में पंप होगा या डंप होगा, वो 100% कैलकुलेशंस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर हम आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी अल्टीमा कॉइन के बारे में कि क्यों पीएलसी अल्टीमा कॉइन जो है वो $1 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया और क्यों $1 लाख को क्रॉस होने के बाद भी वो आज $5-6 हज़ार के आसपास घूम रहा है। क्या ऐसा हुआ इस कॉइन के साथ, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या लगता है जो मैं कह रहा हूं वो सही है या आपकी क्या राय है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों शुरुआत करते हैं। पीएलसी अल्टीमा कॉइन जो है वो बेसिकली MLM स्कीम के ऊपर, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर यह सिस्टम काम कर रहा था। और जहां पे MLM सिस्टम आता है, सिर्फ MLM सिस्टम आता है, आप मल्टीपल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई टोकन या कॉइन लॉन्च कर रहे हो तो MLM मत करो, हम ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन हमारी एक रिसर्च के हिसाब से अगर आपका कॉइन में सिर्फ और सिर्फ MLM कॉइन या टोकन उसमें MLM चल रहा है तो वो रिस्की है, क्योंकि इसके अलावा कोई यूज केसेस नहीं है, कोई और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट नहीं है, तो कंपनी को और कोई जगह से प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, प्रोजेक्ट अगर आपका है, जैसे कि आप IPO फिल करते हो, आपने LIC का IPO फिल किया होगा तो आपने देखा है कि LIC कंपनी जो है वो सिर्फ शेयर्स पे नहीं चल रही है। ओके, BSE NSE पे नहीं चल रही है। ये जो कंपनीज है वो ऑलरेडी ट्रेडिशनली मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे इंडिया लेवल पे वो ग्रो कर चुकी है, तब जाके वो शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर अगर उस क्रिप्टो का और कोई ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट नहीं है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो पहली चीज MLM में एक बहुत ही बड़ा रीजन है पंप होने का, और यही सबसे बड़ा रीजन है डंप होने का। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि MLM में मैंने पीएलसी अल्टीमा का जो प्लान देखा था उसमें मैंने ऐसा देखा था कि आपको करीब करीब 1 लाख का फार्म खरीदना है। आपको 1 लाख रुपए का फार्म खरीदना है, मतलब 1 लाख से लेके 1-10 के आसपास का फार्म खरीदना था, और आपको 4 लाख रुपए का स्टेकिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये करीब करीब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पे जो फार्मिंग इनकम आती थी, यानी कि जो स्टेकिंग इनकम आती थी हर महीने, मैंने उस वक्त कैलकुलेशंस किया था, करीब करीब हमारे जो हमें समझाने आए थे उन्होंने बताया था कि 5 लाख रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एवरी मंथ 1,70,000 के आसपास आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये मैं इंडियन रुपीस में बता रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ। तो 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 1,70,000 के आसपास आपको एवरी मंथ, अब एवरी मंथ मिल रहा है, उसका मतलब क्या है, ये साइकिल जो है वो 12 महीने के लिए चलेगी। ओके, मतलब कि करीब करीब 5 लाख का 170, करीब करीब आप समझो करीब करीब 35% पर मंथ के हिसाब से कंपनी आपको यहां पे दे रही है। अब दूसरा जो रीजन है वो ये है कि कंपनी क्या कर रही है, कॉइन को मिंट कर रही है, मतलब कि नया कॉइन बना रही है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, डे बाय डे सप्लाई जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो डिमांड इतनी बढ़ेगी नहीं। तो यहां पे क्या हुआ कि कॉइन जो है वो मिंट हो रहा है, जो भी पर्सन 5 लाख इन्वेस्ट करता है उसको सामने 170 के नए कॉइन्स मिलते हैं। ओके, तो पहली चीज यहां पे क्या हो रहा है, 5 लाख रुपए का क्या हुआ, ध्यान से समझना, 5 लाख रुपए का बाइंग प्रेशर आया। अब
पहली बार जब कोई कॉइन खरीदेगा तो कहां से खरीदेगा, कहां से बाय कहां से करेगा, एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज पे क्या हुआ, 5 लाख रुपए का बाइंग प्रेशर। अब जब बाइंग प्रेशर यानी कि डिमांड बढ़ती है, बाय हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। 5 लाख रुपए का बाइंग प्रेशर आया एक्सचेंज के ऊपर, तो कॉइन क्यों क्या होगा, पंप होगा, सीधी बात है, मतलब अब जाएगा। ओके, अब बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने छोटे पैकेजेस लिए हैं, 11,000 रुपए का फार्म लिया है, कुछ लोगों ने बड़ा फार्म लिया है 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, या उससे भी बड़ा फार्म हो सकता है। तो यहां पे क्या हुआ कि जब कोई भी यूजर 5 लाख रुपए का कॉइन बाय करता है, ओके, तो बाइंग प्रेशर आता है एक्सचेंज के ऊपर, कॉइन पंप होता है। उसके सामने 1 महीने के बाद, समझना, 1 महीने के बाद 5 लाख का 170 मिलता है। अब ये 170 मिलता है, ये 170 पर मंथ जो मिलेगा उसको क्या होगा, सेल होगा। लेकिन वो लोग सेल नहीं करते थे। पीएलसी अल्टीमा में ऐसा कभी बहुत कम लोगों ने सेल किया है। एक्सचेंज पे जाके लोगों ने क्या किया है, 170 का क्या मिलता था, पीएलसी अल्टीमा कॉइन मिल रहा था, 170 का पीएलसी अल्टीमा कॉइन मिल रहा है। तो डाउनलाइन के पास से 170 के कॉइन अपलाइन खरीदती थी, मतलब इंटरनल ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ, इंटरनल ट्रांसफर हुआ। अब ये 170 का फिर से किसी को और 5 लाख रुपए का फार्म खरीदना है। अब क्या हुआ, 5 लाख रुपए में से 170 को ट्रांसफर कर दिया, ओके, और बाकी के जो 330 बचते हैं, 170 में से 330 जो बचते हैं, वो उन्होंने फिर से एक्सचेंज पे जाके बाय किया, फिर से पंप हुआ। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये सेलिंग जो है ना वो होता ही नहीं है, सेलिंग होता ही नहीं है। और यहां पे ऐसी बड़े बड़े पैकेजेस लोगों ने खरीदे हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने। तो यहां पे क्या हुआ है, बाइंग प्रेशर बहुत आया है कंपनी में, मतलब पीएलसी कॉइन में बाइंग प्रेशर बहुत आया है, और उसके सामने सेलिंग प्रेशर बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो था। क्योंकि सीधी बात है, आज महीने में अगर 5 लोग 5 लाख रुपए का खरीदते हैं, तो सामने जब नेक्स्ट मंथ जब इनकम आती है, तो वही 5 लोग और 5, 10, 15 लोगों को रिकमेंड करते हैं, और वहां से बाइंग प्रेशर बहुत बढ़ता है। और जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ पे अर्निंग लेते हैं एवरी मंथ, जो स्टेकिंग फार्मिंग की इनकम लेते हैं, वो पीएलसी कॉइन में लेते हैं। और ये पीएलसी कॉइन जब कोई लेता है तो इंटरनल ट्रांसफर होता है, सेलिंग तो होता ही नहीं है। अब जब सेलिंग नहीं होता है तो क्या होगा, डंप नहीं होगा। ओके, क्या अभी हम बात कर रहे हैं पंप क्यों हुआ उसकी। ओके, तो ये सारी कंडीशन, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये सबसे मेन रीजन है कि यहां पे जो एमएलएम में आ रहे थे, कंपनी जो एमएलएम में आ रही थी, एमएलएम इन द सेंस के मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग आरओआई प्लान, स्टेकिंग इनकम की को लेने के लिए, और ये फार्मिंग का कुछ ना कुछ लेवल इनकम मिलता था, तो ये इनकम के लिए लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर रिकमेंड करना, रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट लाना शुरू कर दिया। बाइंग प्रेशर इतना हद तक बढ़ गया, इतना हद तक बढ़ गया कि सेलिंग तो हो नहीं रहा था, बाइंग हो रहा था। इसके अलावा पीएलसी अल्टीमा का जो सप्लाई है वो कम है, और पीएलसी अल्टीमा का सप्लाई कम होने की वजह से धीरे धीरे वो ऊपर चला गया। तो ये हमने समझा पंप क्यों हुआ। अब दूसरा समझते हैं कि जैसे जैसे ये पंप होता था, इसका आप देखेंगे चार्ट में तो करीब करीब $1,12,000 के ऊपर उसका रेट चला गया था, जितना आज बीटीसी का कभी भी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉइन का बाइंग प्रेशर था। अब जब इतने जल्दी पंप हुआ है तो डंप क्यों हुआ, पंप ही होना चाहिए ना। मतलब सीधी बात है कि अगर 4, 6, 8 महीने में इतना पंप होने के बाद $1 लाख का कॉइन का रेट होता है, तो सीधी बात है कि 1 लाख हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो एक बार इतना पंप होने के बाद डंप क्यों हुआ, अगर इस टॉपिक के ऊपर जानना है तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने पंप क्यों हुआ वो समझाया। अब डंप क्यों हुआ ये आपको पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये पीएलसी अल्टीमा कॉइन $1,12,000 से डंप क्यों हुआ। उसका ऐसा रीजन नहीं है कि बेयर मार्केट चल रहा था, नहीं, बेयर मार्केट के समय में ही
पीएलसी अल्टीमा कॉइन ने $1,00,000 तक का रेट क्रॉस किया है। ओके, बेयर मार्केट में जब सारे कॉइन्स, बिटकॉइन सब कुछ डाउन था, उस वक्त पीएलसी अल्टीमा ने $1,00,000 के ऊपर क्रॉस किया है। तो फिर ऐसे डंपिंग टाइम में, मतलब ऐसे बेयर टाइम में अगर पीएलसी अल्टीमा इतने पंप हो सकता है तो फिर डंप क्यों हुआ? इसको जानने के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 2, जिसमें हम डंपिंग समझाएंगे कि पीएलसी अल्टीमा कॉइन डंप क्यों हुआ। और मुझे पता है कि वो देखने के बाद आप 100% बिलीव करेंगे कि डंप क्यों हुआ। अब आपका काम ये है कि मैंने जो बताया पीएलसी का पंपिंग इफेक्ट, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे से अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमने आपके साथ शेयर किया। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डंपिंग कैसे हुआ, और डंपिंग कैसे हुआ ये देखने के बाद बहुत सारे लोग पीएलसी अल्टीमा से हो सकता है निकल भी जाए, हो सकता है मतलब ज्वाइनिंग भी करे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, पीएलसी अल्टीमा डंप क्यों हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।